बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन 1। उसका लेक्चर मेरे पास 12 है। मेरे चैनल का नाम आसिफ महमूद AP मैथमेटिक्स है। यहाँ पर FSc, BS, BSc, MSc मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन। तो आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन प्रीवियस लेक्चर में, dy/dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू q ऑफ x। देखें यहाँ y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो देखें जो p ऑफ x है उसके साथ सिंगल पावर में क्या आएगा, हमारे पास y1 आएगा। तो इसी तरह जो dy/dx है उसका मल्टीपल क्या होना चाहिए, 1। तो जो p ऑफ x होगा ये हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन फैक्टर e की पावर p ऑफ x dx। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास है x प्लस 1 इंटू dy/dx माइनस ny इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 1 की पावर n प्लस 1। तो देखिए मैंने क्या बोला था कि dy/dx का जो मल्टीपल है वो 1 होना चाहिए। ये होती है हमारे पास लीनियर इक्वेशन dy/dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू q ऑफ x। तो इसको डिवाइड करें पहले आप, डिवाइडिंग बाय x प्लस 1। तो ये आएगा dy/dx, इस पर डिवाइड करें n ओवर x प्लस 1 इंटू वाई, तो e की पावर x, इससे इसको डिवाइड करें तो x प्लस 1 की पावर क्या रह गया, एक फैक्टर से एक फैक्टर कैंसिल। इसको बोलें इक्वेशन नंबर 1, विच इज़ लीनियर इक्वेशन। आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन क्या होती है, dy/dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू q ऑफ x। इसका मल्टीपल पहला काम है 1 करना आपने। ये आपके पास क्या है, p ऑफ x है आपके पास माइनस n ओवर x प्लस 1। q ऑफ x आपके पास है e की पावर x प्लस 1 की पावर n। तो निकालें पहले इंटीग्रेशन फैक्टर, क्या आएगा, e की पावर p ऑफ x इंटू dx, e की पावर माइनस n ओवर x प्लस 1 dx। तो आपके पास माइनस n क्या है, कॉन्स्टेंट बाहर ले लें, 1 ओवर x प्लस 1 dx। x का डेरिवेटिव 1, कॉन्स्टेंट का 0, नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव मैं लिख सकता हूँ e की पावर माइनस n लॉग ऑफ x प्लस 1। तो आपको पता है कि लॉग के साथ जो मल्टीपल वो पावर बन जाता है, लॉग ऑफ x प्लस 1 की पावर माइनस n, लॉग से एंटी लॉग कैंसल, तो क्या आ गया, x प्लस 1 की पावर माइनस n, जिसे हम लिख सकते हैं x प्लस 1 की पावर n। ये हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन फैक्टर। जो भी इंटीग्रेशन फैक्टर आपके पास आए, जो आपके पास इक्वेशन 1 है जो लीनियर इक्वेशन है, उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाय इक्वेशन 1, इसके साथ मल्टीप्लाई करें। हमारे पास है 1 ओवर x प्लस 1 की पावर n dy/dx प्लस माइनस, देखें ये इसकी पावर 1 है और ये क्या है 1 ओवर, तो आएगा n ओवर x प्लस 1 की पावर n प्लस 1, इसकी पावर n और इसकी पावर क्या है 1, तो क्या होगा n प्लस 1 इंटू वाई, और x प्लस 1 की पावर n प्लस x की पावर से कैंसिल, देखें ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो e की पावर x। मैंने कहा था जब आप मल्टीप्लाई करेंगे जो आपकी राइट साइड होगी वो हमेशा डेरिवेटिव कंप्लीट होगा। किसका डेरिवेटिव है, y का, और 1 ओवर x प्लस 1 की पावर n का डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव तो यही आंसर आएगा, e की पावर x। इंटीग्रेट करें, जब इंटीग्रेट करेंगे तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, तो ये फंक्शन बच जाएगा y ओवर x प्लस 1 की पावर n। तो e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस c कॉन्स्ट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखें यही हमारे पास इसका क्या है, सोल्यूशन। देखिए मैंने इसको इंटीग्रेट किया, हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर आया, मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने इंटीग्रेट किया, तो देखें यही हमारे पास इसका क्या था, आंसर। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है x² प्लस 1 इंटू dy/dx प्लस 2xy इज इक्वल टू 4x के। देखें यूं ही आपके पास
जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर 1 है, तो समझ लें कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था कि डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, क्योंकि डी वाई बटा डी एक्स का मल्टीपल क्या होना चाहिए 1, इसको 1 करें, मल्टीप्लाइंग बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स, तो यह आएगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई 4x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको बोलें इक्वेशन नंबर 1 जो मल्टीपल 1 हो जाए। तो विच इज़ लीनियर इक्वेशन, आगे पास लीनियर इक्वेशन क्या थी कि डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज़ इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। देखें ये हमारे पास क्या पी ऑफ एक्स हमारे पास है 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये हमारे पास क्या क्यू ऑफ एक्स हमारे पास है 4x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम फाइंड आउट करेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर e की पावर p ऑफ x dx, e की पावर p ऑफ x 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो देखें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0, देखें नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो आ जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ फंक्शन का नेचुरल एक्स स्क्वायर प्लस 1, लॉग से एंटी लॉग कैंसल एक्स स्क्वायर प्लस 1, इंटीग्रेशन फैक्टर हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैंने कहा था यूं ही आप इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल लें, उसको इक्वेशन नंबर 1 से क्या कर दें मल्टीप्लाइंग बाय इक्वेशन 1 करें मल्टीप्लाई, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसल 2x इंटू वाई, इसको मल्टीप्लाई करें कैंसल तो क्या आ गया 4x स्क्वायर। तो मैंने कहा था कि जो आपकी लेफ्ट साइड है वो हमेशा क्या बनेगा डेरिवेटिव, वो डेरिवेटिव बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का और किसका है वाई का इज इक्वल टू 4x क्यूब, इंटीग्रेट करें 4x स्क्वायर इंटीग्रेटिंग करें, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसल एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई, 4 बाहर निकालें एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई क्या आ गया 4x क्यूब ओवर 3 प्लस c। तो ये हमारे पास क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो देखें नेक्स्ट हमने इसको सॉल्व किया, ये हमारे पास क्या इंटीग्रेशन फैक्टर मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास उसकी क्या आ गई इंटीग्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, क्वेश्चन हमारे पास है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल 1 ओवर ई की पावर वाई माइनस एक्स। अब इसके लिए हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो इसको चेंज कर दें, रेसिप्रोकल डी एक्स ओवर डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर वाई माइनस एक्स, इसको चलिए डी एक्स ओवर डी वाई प्लस हो जाएगा 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू ई की पावर वाई। देखिए हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। अब नोट करें यहाँ एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई यहाँ पे क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल। देखें जो डिपेंडेंट वेरिएबल वो सिंगल पावर में आएगा और बाकी पी ऑफ एक्स अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, अगर मेरे पास अब आ जाए डी एक्स ओवर डी वाई अब जो y है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो y है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसका मतलब है डी एक्स ओवर डी वाई, अब हमारे पास यहाँ वेरिएबल क्या आएगा x, ये रकम आएगी p ऑफ y में और ये टर्म भी क्या आएगी p ऑफ y में। देखें इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ x है, देखें ये भी x है और ये भी x में आएगा, जब y होगा तो ये टर्म भी y आएगी और ये भी y में, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है डी वाई बटा डी एक्स वो यहाँ किस पावर में आएगा सिंगल पावर में। तो अब जो हमारे पास ये क्या आ गई लीनियर इक्वेशन विच इज़ लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन ये वाली बनेगी कि डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी ऑफ वाई इंटू एक्स प्लस इज इक्वल टू क्यू ऑफ वाई। तो देखिए अब हमारे पास जो p ऑफ y है, देखिए x के इक्वल है और p ऑफ y हमारे पास क्या है 1,
और क्यू ऑफ वाई क्या है, ई की पावर वाई। तो निकालेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर ई की पावर पी ऑफ वाई डी वाई। तो पी ऑफ वाई की वैल्यू क्या है 1x, तो हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आ गया, ई की पावर वाई। तो जो भी इंटीग्रेशन फैक्टर आएगा तो मैंने कहा था उसको आप लीनियर इक्वेशन जो 1 है उससे मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 करें मल्टीप्लाई इसके साथ, ई की पावर वाई डी एक्स ओवर डी वाई प्लस ई की पावर वाई इंटू एक्स ई की पावर वाई इंटू ई की पावर वाई। तो मैंने कहा था ये क्या बनेगा, हमेशा डेरिवेटिव ऑफ, अब विद रिस्पेक्ट टू वाई है, विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या आएगा, एक्स और ई की पावर वाई। इसको लिख सकते हैं ई की पावर 2y। अब करें इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसल, तो क्या आ गया एक्स ई की पावर वाई। इसको लिखें ई की पावर 2y डी वाई। जब इंटीग्रेट करेंगे एक्स ई की पावर वाई, ई की पावर 2 की इंटीग्रेशन ई की पावर 2y ओवर 2 प्लस सी कॉन्स्ट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारे पास आ गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन। तो देखिए मैंने इंटीग्रेशन फैक्टर निकाला, उसको मल्टीप्लाई किया, तो देखिए यही हमारे पास क्या उसका सोल्यूशन आया। तो नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक क्वेश्चन हमारे पास है x प्लस 2y क्यूब इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई। इसको आप मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल लें, इसको जो मल्टीप्लाई करें इसको डिवाइड कर दें, x प्लस 2y क्यूब, ये आंसर क्या हो जाएगा डिवाइड, इसको तो मल्टीप्लाई करें डी एक्स ओवर डी वाई, इसको इसका डिनोमिनेटर अलग कर दें, x ओवर y प्लस 2y क्यूब ओवर y डी एक्स ओवर डी वाई, ये कैंसल, तो हमारे पास डी एक्स ओवर डी वाई ये अगर क्या हो जाएगा माइनस एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। इसको बोलें इक्वेशन नंबर 1 विच इज़ लीनियर इक्वेशन। कैसे हम लिखेंगे डी एक्स ओवर डी वाई, यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है एक्स, तो एक्स क्या आएगा सिंगल पावर में, उसके साथ जो रकम आएगी वो होगी वाई की शक्ल में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इज इक्वल टू क्यू ऑफ वाई। अब देखिए ज़रा कंपेयर करें, एक्स है तो पी ऑफ वाई हमारे पास क्या है -1 ओवर वाई। तो निकालें इंटीग्रेशन फैक्टर ई की पावर पी ऑफ वाई डी वाई, तो ई की पावर -1 ओवर वाई डी वाई, तो क्या गया ई की पावर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ वाई, तो पावर को आप ऊपर ले जाएं, ई की पावर नेचुरल लॉग ऑफ -1, लॉग से लॉग कैंसिल, वाई की पावर -1 ओवर वाई। जो भी इंटीग्रेशन फैक्टर आएगा उसको इक्वेशन नंबर 1 से क्या कर दें मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 करें, इसके साथ मल्टीप्लाई 1 ओवर वाई डी एक्स ओवर डी वाई, इसका मल्टीप्लाई करें एक्स ओवर 1 ओवर वाई इंटू वाई, वाई स्क्वेयर, 1 ओवर वाई कैंसिल एक, तो क्या आ गया 2y। मैंने कहा था यूं ही आप इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो डेरिवेटिव को शो करेगी, किसका डेरिवेटिव है x का और 1 ओवर y का, 2y इंटीग्रेट कर दें, जब इंटीग्रेट करेंगे तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसल, x 1 ओवर y, इसकी इंटीग्रेशन 2 बाहर y डी वाई, एक्स ओवर y ये आएगा इंटीग्रेशन y स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी कॉस ऑफ इंटीग्रेशन 2 से 2 कैंसल, एक्स ओवर वाई प्लस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस सी। ये हमारे पास है लीनियर इक्वेशन का सलूशन। तो देख लें इसी तरह हमने इसको सॉल्व किया है, यही हमारे पास इसका आंसर आया। ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसमें कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।